हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सौ ऑटो पार्ट्स। तो आज का ये जो वीडियो है ये माइलेज के ऊपर है। जो हमारी बाइक है आखिर माइलेज कम क्यों देती है। तो कभी कभार क्या होता है कि 200 के पेट्रोल के अंदर लगभग 90 किलोमीटर तक चल जाती है और कभी उसी 200 रुपये पेट्रोल के अंदर लगभग 60 किलोमीटर चलती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो चला गया लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो हम किस चीज़ को चेकिंग करेंगे जिससे हमारा जो माइलेज है वो हम सोल्व कर सकें, और उसके उस चीज़ को चेक करके उसी के आधार पर हम क्या क्या चीज़ इसके अंदर सही करनी है उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमारा बाइक का स्पार्क प्लग होता है उसी के बारे में। ये स्पार्क प्लग हमारे को बता देगा कि आपका बाइक का माइलेज ख़राब है या दूसरी कुछ चीज़ ख़राब है। तो सबसे पहले इसको ओपन करना है और इसके बाद में देखना है। तो मेरे पास में काफ़ी सारे स्पार्क प्लग है, मैं इसके ऊपर आधार आपको बताने वाला हूँ। स्पार्क प्लग खोलने के बाद में अगर स्पार्क प्लग इस प्रकार से निकलने लगता है जैसे कि ये स्पार्क प्लग बिल्कुल ही काला है तो समझ जाना आपकी बाइक का माइलेज खराब है। अगर प्लग को हम खोलते हैं और प्लग आप देख सकते हो इस प्रकार से वाइट निकलता है तो समझ जाना माइलेज सही है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। तो अगर प्लग सफ़ेद निकलता है तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी है। प्लग इंजन तो बता देगा माइलेज सही है, तो वो पेट्रोल कहाँ पे जाता है वही चीज़ चेक करनी है। तो उसके लिए क्या क्या चेक करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ चेक करना है कि जो कार्बोरेटर होता है बाइक का वो तो लीकेज नहीं है कहाँ से, क्योंकि पेट्रोल इंजन तो कम खाता है परंतु अगर पेट्रोल कार्बोरेटर से निकल जाता है तो माइलेज कौन देगा। तो वो इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस बाइक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो ओवरफ्लो का पाइप है ये आप नीचे की साइड में देखोगे तो ये आपको भीगा हुआ मिलेगा। ये देख सकते हो ये इस प्रकार से ये जो पेट्रोल है धीरे धीरे निकल रहता है, निकलता ही रहता है। और आप देख सकते हो इस जगह से भी लीकेज है और थोड़ा बहुत यहाँ से भी है। तो ये जो बाइक का माइलेज है इसके अंदर माइलेज इंजन का सही है, आगे तक सही है, परंतु क्या है बाइक खड़ी रहती है लगभग 2 दिन भी खड़ी रहती है तो धीरे धीरे करके ये देख लीजिए आप पेट्रोल निकला है। अब ना ही हमारे को मालूम चलता है कि हमारी बाइक से पेट्रोल लीकेज है। और ये देख सकते हो अब मैंने इसको क्लीन किया है, ये इस प्रकार से और आ गया। ये क्या है थोड़ा थोड़ा पेट्रोल निकलता है और वो हवा में उड़ जाता है तो हमारे को मालूम नहीं चलता है कि हमारा बाइक का माइलेज खराब है, यही देखते हैं। तो इस परेशानी को किस प्रकार से रोकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ये जो मेरे पास में कार्बोरेटर है ये खोला हुआ है तो इसके अंदर ओवरफ्लो का क्या सिस्टम होता है ये आप देख सकते हो। इस प्रकार से एक जो प्लास्टिक का होता है बॉल वो इस जगह लगता है और इसके अंदर एक फ्लोट पिन लगती है। तो हमारी बाइक के अंदर क्या होता है ये जो फ्लोट पिन देख रहे हो ये इस यहाँ पर लगती है। अगर फ्लोट पिन के अंदर कचरा आ जाएगा तो क्या है फ्लोट पिन जिस होल के अंदर रहती है उस जगह जा नहीं पाएगी तो भी पेट्रोल निकलता रहेगा। और दूसरी बात है ये जो फ्लोट पिन के ऊपर आप रबर का भाग देख रहे हो अगर ये कट जाएगा ना तो भी आपकी बाइक का जो पेट्रोल का ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है वो रहेगा। तो हमारे को चेंज करने की इसके अंदर ज़रूरत है। एक ये फ्लोट पिन चेंज कर दो तो जो बाइक का ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस बाइक के अंदर यही प्रॉब्लम है, दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं और दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो ये पेट्रोल आ चुका है। अब ये पेट्रोल लगता भी नहीं है कि ये पेट्रोल है, परंतु धीरे धीरे करके इतना ही होता है लीटर में। अब 100 रुपये में कितना पेट्रोल आता है, लीटर से भी कम आता है। इस प्रकार से निकल जाता है तो माइलेज तो कम देगी। अब दूसरी बात है ये चीज़ कार्बोरेटर चेकरिंग करना है। इसके बाद में ये जो पेट्रोल का टैंक का ढक्कन होता है ये, अब कई कई बाइकों के अंदर क्या होता है कि हम पेट्रोल ढक्कन खोलते हैं, अब जैसे कि खोल दिया है ये जो भाग देख रहे हो साइड का इस जगह से जो ये कार्बोरेटर यहाँ से पीला हुआ है उसी प्रकार से यहाँ से भी पीला रहता है। तो समझ जाना है ये जो पेट्रोल का ढक्कन है ये इस प्रकार से खराब है। अब आप देख सकते हो इसका जो रबर है वो पूरा कट चुका है और इसके अंदर क्या है मैं अगर इसका ढक्कन देकर छोड़ देता हूँ नहीं तो मेरे को इस प्रकार से सुगंध आती है इसके अंदर कि कहीं से भी पेट्रोल लीकेज है। तो हमारे को ये ढक्कन चेंज करना पड़ेगा तभी जाके ये जो धीरे धीरे पेट्रोल उड़ने की शिकायत है वो ख़त्म होगी। तो अगर वाइट प्लग आता है तो ये दो चीज़ चेक करो, आपका 100% जो माइलेज का प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने प्लग खोला है वाइट तो निकला नहीं है, काला निकला है, तो क्या क्या चीज़ चेक करनी वो मैं बताऊंगा।
तो अब बात करते हैं जो हमने प्लग खोल दिया है, अब उसका प्लग किस प्रकार से निकला है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये मेरे पास में प्लग है। अब इसके अंदर दो प्लग है, ये जो प्लग है ये सूखा काला है और ये जो प्लग है काफ़ी गीला टाइप काला लग रहा है। तो अगर आपके बाइक का प्लग निकला है एकदम सूखा है परंतु पूरा काला है, तो उस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा कार्बोरेटर है इसकी जो ट्यूनिंग होती है वो गलत है। अब कार्बोरेटर का क्या है, ये जो एयर स्क्रू होता है ये सेटिंग नहीं है, या इस कार्बोरेटर का जो स्लाइड होता है ये घिसी हुई है। तो इससे क्या होता है कि बाइक का एयर कम जाता है और पेट्रोल ज़्यादा जाता है, इससे जो बाइक का माइलेज है वो कम है। तो हमारे को इसके अंदर चीज़ ये चेक करनी है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, बाइक का जो टैपिट है उसको सेटिंग करवाना है मिस्त्री से। अब उसके बाद में ये जो कार्बोरेटर का एयर स्क्रू और होता है उससे ट्यूनिंग करनी पड़ती है, तो तब जाके ये जो स्पार्क प्लग काला निकला है वो प्रॉब्लम दूर होगी। और ये भी ध्यान देखना है कि अब अगर आप बाइक स्टार्ट करते हो तो आपकी बाइक चौक से स्टार्ट करनी पड़ती है, तो उस समय हम चाहे उसका एवरेज स्क्रू जो एयर स्क्रू होता है उसको चाहे कितना भी सेटिंग करेंगे तो भी हमारे जो बाइक का एवरेज माइलेज वो सेटिंग नहीं होने वाला। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप बाइक कभी भी स्टार्ट करते हो चाहे दिन में या मॉर्निंग में, तो आपको बाइक का जो चौक है उसको खींच के स्टार्ट करना पड़ता है। तो उस प्रकार उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी बाइक का जो हेड होता है उसके अंदर या तो वाल टाइट है या उसके जो वाल है वो लीकेज कर रहा है, तभी ये प्रॉब्लम आती है जो बाइक का लॉन्ग स्टार्टिंग और जो माइलेज की दिक्कत है। तो उसके अंदर आप पहले कार्बोरेटर की सेटिंग ना करवाए, हेड का काम करवाए, और इसके बाद में ये कार्बोरेटर की आप सेटिंग करोगे तो ये जो चौक से स्टार्ट होने वाली प्रॉब्लम और माइलेज की प्रॉब्लम दूर होगी। तो अब बात करते हैं जो हमारा प्लग हमने खोला है और काला भी निकला है और थोड़ा गीला भी निकला है, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी बाइक अगर धुआं देगी, जैसे कि इंजन का काम मांग रही है, पिस्टन से धुआं दे रही, सिलेंडर घिस चुका है, तो उसके अंदर प्लग काला निकलेगा और माइलेज की प्रॉब्लम आएगी, और बार बार ये जो प्लग है वो उड़ने की प्रॉब्लम लगेगी। कभी भी आप बाइक को चलती बाइक को बंद कर दो फिर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आपको जो पिस्टन का काम है वही करवाना पड़ेगा। नहीं तो जो हमारे हेड के अंदर गाइड होते हैं, अगर गाइड के ऊपर ऑयल सील होती है वो ख़राब है या गाइड टूट चुका है तो भी जो बाइक का प्लग है वो गीला निकल सकता है। तो ज़्यादातर गाइड का काम नहीं होता है, ज़्यादातर पिस्टन का काम होता है, उससे ऑयल आता है और जो साइलेंसर से वाइट स्मोक आता है उसके अंदर आपका प्लग ख़राब होने वाला है और माइलेज की भी दिक्कत आने वाली है। तो जो ये मैंने 3-4 टिप्स बताए उसको आप फॉलो करोगे तो 100% जो आपकी बाइक का माइलेज है उसके अंदर फ़र्क निकलने वाला है। मेन प्रॉब्लम है जो ये ओवरफ्लो की है, ये देख सकते हो आप, ऑयल जो पेट्रोल है वो आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आप दूर कर दोगे ना तो 100% जो माइलेज की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ये बाइक इसीलिए मेरे पास में आई है कि कभी तो इसका जो पेट्रोल है ओवरफ्लो ज़्यादा होता है तो उसको तो दिखता नहीं क्योंकि ये साइड पे लाइन ऊपर रहता है, और कभी हो सकता है कम होगा, इसलिए बोल रहा है कि कभी तो माइलेज ठीक देती है और कभी कम देती है। तो इसके कस्टमर का क्या हुआ है कि अब पेट्रोल 200 का भरवा के 4 दिन खड़ा कर दिया फिर चलाएगा तब देती है माइलेज कम, और अब 200 को भरवा दिया और हाथों हाथ जाके काम जाके आ गया तब माइलेज ज़्यादा देती है। तब माइलेज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब 4 दिन बाइक खड़ी रहेगी उसी पेट्रोल के अंदर तो ये धीरे धीरे पेट्रोल निकल जाएगा, तब माइलेज तो कम ही देगी। तो इसीलिए ये जो ओवरफ्लो का सिस्टम है वो आप जो प्रॉब्लम है वो दूर करवा दो तो आपकी बाइक का जो माइलेज है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी मिली तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। तो वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं किसी नए टॉपिक से अगली वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद।